आइए, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं साथियों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे साथियों। ठीक है भाई, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में साथियों हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक कर लिया था। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 55 से आगे की बात होगी साथियों। ठीक है भाई, तो एक नए उमंग के साथ, कतई जहर कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले साथियों, जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ठीक है भाई, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया पूरा आर.एस. अग्रवाल मैथ यूट्यूब पर फ्री में कंप्लीट करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में मजा भी आने वाला है, तो इसीलिए आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिए। ठीक, तो आइए भाई देखिए 56 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या है। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को दिख ही रहा होगा 56 नंबर। राम की वर्तमान जो आयु है, यहां पर लिखते हैं राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र। ठीक है भाई, क्वेश्चन में क्या कहा है? राम की वर्तमान आयु, एक मिनट, हाँ देखिए क्वेश्चन में कहा है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, यानी कि पुत्र की आयु अगर 1 है तो राम की आयु क्या है भैया? 3 है। आगे फिर क्या कहा है? तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, यानी कि इनके पिता का आयु का 2/5 है। पिता यहां पे लिख दो भाई, राम के ही पिता के आयु का 2/5 है, यानी कि पिता की आयु अगर ना भाई 5 है तो राम की आयु कितनी है? 2 है। कोई समस्या किसी साथियों को? नहीं। अब इसको क्या कर लीजिए, बराबर। तो आगे फिर क्या दिया है? हाँ, आगे कह रहा है ना, तीनों की जो औसत आयु है 46 वर्ष है। 3 जने की औसत आयु क्या है? 46 वर्ष। तो गुना में 3 कर लीजिए। 3 छक 18 के 8। ठीक है साथियों, हासिल लगा 1, 3 चौका 12, 12 1 13। ठीक है, देखो 3 छक 18 के 8, हासिल लगा 1, 3 चौका 12 1 13 कर लियो। अब यहां पे इसको कर लो भाई। देखिए, दोनों को बराबर करने के लिए ना, ऊपर भैया 2 से गुना, नीचे 3 से गुना, तो यहां भी 2 से गुना, तो 2 हो जाएगा 6, यहां भी 3 से गुना, 3 दूना में 6। अब यहां पे 3 5 15। कोई समस्या किसी को? नहीं। अब तीनों की जोड़ लीजिए भैया। तो जोड़ेंगे अगर ना, तो अब ये हो जाएगा 15 15 15 6 21, 21 2 23। 23 यूनिट की वैल्यू सवाल में दिया है, क्या है? 129। अब इसको काट लेते हैं, सवाल के आंसर आ जाएगा। तो कितनी बार लमसम जाएगा भाई? तो 3 5 15, 3 से 18, शायद 6 बार जाए, करके चेक कर लेते हैं। वैसे गुना में 6, 3 से 18 के 8, 3 दूना में 6, हाँ 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई? 6 बार। तो काट देते हैं डायरेक्ट। 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई साथियों, क्या है? 6 है। अब सवाल में जो पूछा हो ना, आप वही बता दीजिए, सवाल का आंसर आ जाएगा। जो भी पूछा हो। क्या पूछा है सवाल में? 56 नंबर में पूछा है राम की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। तो आप यहां पे देखिए कितनी यूनिट का अंतर है। तो 15 में से 6 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा? 9 यूनिट का अंतर है, तो गुना में 6, 9 छक 54। इस सवाल का आंसर साथियों क्या है? 54 है। ठीक है भाई, तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो बता दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर जो 56 में क्या है? सी सही है साथियों। ठीक है साथियों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक। अब आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर जो है 57 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, 56 हो गया अपना। ठीक, बेहद आसान सवाल था, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं था, इजी सवाल है, सब एक जैसे ही सवाल है।
कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया, ऐसा हाल बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अब आइए देखिए 57 नंबर समझिए क्या है। सवाल आपको दिख ही रहा होगा भाई, 57 नंबर क्या है उसी की बात करते हैं। 57 नंबर सवाल में कहा है 5 व्यक्तियों में से एक 60 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। तो साथियों 5 व्यक्ति थे, इन 5 व्यक्तियों में से जो 60 किलो वाला व्यक्ति रहा इसको बाहर भेज दिया गया और किसी दूसरे को बुलाया गया, और बुलाने से पता चला साथियों कि इनके औसत भार में 1 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई साथियों? 1 की वृद्धि हो गई। तो 1 की वृद्धि होती 5 जने पे, तो 5 एकन्ना में 5 की वृद्धि हो गई। यानी कि 60 किलो वाले को भेजा गया, फालतू वाला है तभी ना वृद्धि हुई भाई। तो 1 केजी की वृद्धि हुई 1 जने पे, तो 5 जने पे 5 एकन्ना 5, यानी कि 60 किलो वाला गया, 5 किलो फालतू वाला आ गया। तो भाई जोड़ दीजिए, इसमें सवाल का आंसर आ जाएगा 65। ठीक है साथियों, तो इसमें पूछा था क्या 57 में, तो नए व्यक्ति का भार कितना है, तो कितना है साथियों 65 केजी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। ठीक, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 58 की तरफ। ठीक है साथियों, अब आइए देखिए 58 नंबर करते हैं। ठीक है, इसको उठाते हैं भाई। आज अभी आने वाले समय में अब क्या करेंगे भाई, मोबाइल से और किताब से थोड़ा दिक्कत होती है, थोड़ा प्रिंट करवा लेंगे है ना, पेज से सही रहेगा है ना। ठीक है, अभी देखिए 58 नंबर में क्या कहा है। सवाल नंबर 58 में क्या कहा है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है कितना है 15 वर्ष। तो 15 चौका 60, 600 आ गया। आगे फिर क्या कहा है, 10 नए विद्यार्थी प्रवेश लेने के उपरांत, पहले 40 थे 10 नए आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 50। प्रवेश लेने के उपरांत औसत आयु में 0.2 की वृद्धि हो जाती। पहले 15 रहेगा, 0.2 की वृद्धि होगी, तो 15 क्या हो जाएगा 2। अरे भाई 15 में 0.2 जोड़ोगे तो 2 और 15। कोई समस्या किसी को नहीं। अब देखिए गुना कर लीजिए, 0 लगा लीजिए, 5 दुना में 10 के 0 हासिल लगा 1, 5 पचे 25, 1 26 के 6 हासिल लगा 2, 5 का नाम 5 और 5 2 7। कोई समस्या किसी को नहीं। 1 अंक के बाद था, 1 अंक के बाद लगा लीजिए, कोई समस्या नहीं। किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर जी, अब आगे बताइए। यहां तक आप क्लियर है ना भाई? ठीक, 10 नए विद्यार्थी को प्रवेश लेने के उपरांत, ठीक, अब किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो आप अपनी समस्या बता सकते हैं। अब आगे देखिए क्या कहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, रिप्लाई मिलेगा पक्का 100%। देखिए प्रवेश लेने के उपरांत औसत आयु में 0.2 की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, नए विद्यार्थियों की साथियों औसत आयु मुझे बताना है। तो बता दो 40 जने का 600 रहा, 50 जने का कितना हो गया 760, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई अर्थ है नहीं। अंतर कितने का आया 160। 160 साथियों क्यों बढ़ा, तो आप कहेंगे इसलिए बढ़ा सर जी क्योंकि 10 लोग आ गए जो लास्ट में, तो 10 से भाग दीजिए, और 10 से भाग करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया, 1 नीचे का कोई अर्थ नहीं। तो सवाल का आंसर क्या है साथियों 16। नोट करिए भैया, 58 भी हम खत्म किए, अब हम बात करेंगे 59 की। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 59 पे आ जाते हैं। ठीक है साथियों, तो अपना 58 भी कंप्लीट हुआ। ठीक, अब आइए सवाल नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक साथियों, हटाते हैं इसको। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सवाल नंबर 59। सवाल नंबर 59 में क्या कह रहा है, ए, बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। भैया लगाइए 59 नंबर, ए, बी, सी की औसत आयु क्या है 20 वर्ष। 3 जने हैं, 3 से गुना करो, 20 3 60।
अब आगे क्या कहा है, कह रहा ए बी की औसत आयु 19 वर्ष है। ए बी की औसत आयु 19 वर्ष है। भैया 19 वर्ष है, दो लोग है ना, तो हम 2 से गुना कर देंगे, 19 दुना में 38। सवाल में क्या पूछा है, सी की आयु कितनी है। देखिए इसमें 3 जने थे तो 60 रुपया हो गया। बात ध्यान से समझिए, 3 जने ने रुपया मिलके लगाया 60 और 2 जने ने रुपया मिलके लगाया 38, तो तीसरे व्यक्ति ने कितना रुपया लगाया, तो ये वैल्यू इसी में से घटा देंगे तो सवाल के आंसर आ जाएगा साथियों 22। 60 में से 38 निकल जाएगा 22। तो इसी के साथ साथियों हमने 59 नंबर भी खत्म कर लिया। ठीक है, दिल जले कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं साथियों आप लोग जरूर समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, 59 की भी कहानी खत्म करते हैं, फिर हम आते हैं 60 पर। ठीक है जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 60 क्या है उसको हम समझ लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 32 गुना में 14 कर लीजिए। तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। 12 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, गुना कर लीजिए भैया। 14 दुना 28 के 8, हासिल लगा 2, 14 × 42, 42 × 2 44। ठीक है, यहां पे 12 × 6 72 के 2, हासिल लगा 7, 12 दुना में 24, 24 7 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 31। जोड़ लीजिए, 8 2 10, 10 के 0, हासिल लगा 1, 4 1 5, 5 1 हासिल 6, 4 3 7, 760। कितने बच्चे हैं टोटल, इनको अब जोड़िए, 8 हो गया और 58 लोग हैं भाई। काट लीजिए, सवाल के आंसर आएगा। 4 से काटते हैं भाई, 4 से पहले देखिए 4 से काटते हैं छोटा बनाने के लिए। 4 1 में 4, 3 बचेगा 36, 4 9 36, 190 आ गया। 4 से काटेंगे, कटेगा भाई, नहीं कटेगा। अच्छा 4 से तो कटेगा ही नहीं। 2 से काटते हैं, 2 3 6, 1 बचेगा 16, 2 8 16, 2 दुना में 4, 1 बचेगा 18, 2 9 18। अब 29 से डायरेक्ट काट लीजिए। 29 से हमें भाग देना है 380 में, तो 29 से करना 29। अब घटा लीजिए, घटाएंगे आप तो यहां पे क्या बचेगा, उधार 8 आ गया। 18 हुआ था ना, 18 में से 9 गया, 8 बचा नहीं, 18 में से 9 जाएगा तो 9 ही बचेगा। ठीक, और 0 ये उतर जाएगा। अब भाग कितनी जाएगी, 29, 3 बार जाएगी, 29 3 87। तो है भाई, ऑप्शन मैच कर रहा है। 29 3 87, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 13, हाँ है तो ठीक है। 3 लिखिए, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 1 0, तो 13.10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 60 का ऑप्शन नंबर बी सही है साथियों। ठीक है, एक बार चेक कर ले रहे हैं, 60 का जो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो भैया नोट कीजिए, 60 नंबर भी हमने सवाल कंप्लीट किया। अब आते हैं सवाल नंबर 61 की तरफ। ठीक है साथियों, आइए 61 करते हैं। इकसठ नंबर करते हैं भैया, रह गुजर वाली कॉन्सेप्ट। देखिए 61 नंबर, 61 नंबर में क्या कहा है इसको समझो प्यारे विद्यार्थियों। 61 नंबर को समझ लो, है ना। देखिए क्या कहा है, शादी के समय एक औरत, उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। कितने वर्ष थी, 23 वर्ष। ठीक है,
5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु 5 वर्ष बाद। तो देखो अगर यहां पे औसत आयु 23 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 46 नहीं सॉरी 5 वर्ष 23 5 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया 23 5 हो गया 28, क्योंकि 5 वर्ष बाद जाना है ना। 28 वर्ष ही हो गया औसत पति पत्नी का। किसका? पति पत्नी। प्लस 1 वर्ष का अब उनके पास क्या है? बच्चा भी है। औसत आयु साथियों वही होती है जितने लोग होते हैं उससे गुना, पति पत्नी 2 लोग गुना 28 गुना में 56 प्लस 1 वर्ष का बच्चा। 56 ने क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 57। अब बताइए पति पत्नी 2 लोग 1 बच्चा है ना, बच्चा लिख लेंगे तो बच्चा हो जाएगा। पति पत्नी 2 लोग 1 बच्चा 3 लोग हो गए। 3 से भाग 19 3 57 19 सवाल का आंसर है ना। अब उस परिवार की औसत आयु पूछा था तो सारे परिवार की औसत आयु 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो 61 का ए सही हो गया साथियों। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम जो है 62 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, कम से कम समय में क्वेश्चन निपटाएंगे। ठीक, आइए प्रिय साथियों, सवाल नंबर 62 पे कह रहा 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष। 16 3 48, सबका योग फटाक से निकालो, 48 हो गया। आगे कह रहा यदि उनके आयु का अनुपात 4:5:7 है तो सबसे छोटे लड़के की आयु, देखो 5 4 9 9 7 16 यूनिट की वैल्यू सवाल में दिया है 48, 1 यूनिट की वैल्यू 16 3 48 3। सबसे छोटे का पूछा था 3 से गुना, 4 3 में 12 वर्ष। बड़ा पूछता बड़ा वाले में कर लेते। ठीक है, तो 62 नंबर भी अपना कंप्लीट हुआ। 12 वर्ष ऑप्शन नंबर सी मैच किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। 63 पे हमारा है। ठीक है प्रिय साथियों, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब आइए सवाल नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 63 देखिए क्या है। सवाल नंबर 63, इसमें क्या कहा है? एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्र हैं, औसत आयु 8 वर्ष। 6 × 48। पहला स्टेप जैसे बोले आप उस पर काम करो, तो हमने कर लिया स्पीड बनाने के लिए। ठीक है, एक परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है तथा इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि माता की आयु नहीं, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है? ठीक है, अभी देखो जब माता पिता आ जाएंगे, 6 लड़के थे ना, माता पिता आ जाएंगे तो कितने लोग हो जाएंगे? 8 लोग। अब यहां पे औसत वर्ष क्या हो गया भाई? 22। यही है ना 22 वर्ष। तो देखिए 8 दुना में 16 के 6, 8 दुना में 16 एक 17 है, 176। 176 को घटा लीजिए। 176 में से 48 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। इसके पास 6 बचा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 1 ये 28 वर्ष। अब ये माता पिता की आयु निकला है साथियों। देखो 6 लड़के थे, उनकी आयु क्या थी? 48। लेकिन जब माता पिता को जोड़ा गया तो 176 हो गया, तो 48 घटा लिया तो माता पिता बच गए। ठीक है, अब इसमें कहा था ना पिता की आयु जो भी है, पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, तो पिता की 8 वर्ष जो फालतू घटा लीजिए। घटाएंगे तो 120, 2 से भाग करेंगे साथियों 60 आ गया। ये 60 वर्ष माता जी आ गई। पिताजी किससे बड़े हैं? 8 वर्ष बड़े हैं। ये 8 घटाए तो 69। माता का पूछा था 60 वर्ष, सवाल का आंसर है। ठीक है साथियों, तो 63 नंबर भी हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। तो 60 वर्ष ऑप्शन नंबर सी। अभी 64 की हम बात करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए खटाक से। ठीक है भाई, अब इसको मिटाते हैं। सवाल नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक,
देखिए साथियों, सवाल नंबर 64। सवाल नंबर 64। सवाल नंबर 64 क्या है? एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु क्या है साथियों? 15। 15 3 45, 450। एक 20 वर्षीय छात्रा कक्षा छोड़कर चला गया। इसके स्थान पर दो नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्र में से छोटे छात्र की आयु कितनी है? वाह, ये मुझे बताना है। देखिए सवाल में कह रहा ना, इनमें से यदि एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला जाए तो कितना बचेगा? 430 बचेगा। और इसके स्थान पे सवाल में बोला है इनके स्थान पर दो नए छात्र आ गए। तो देखिए 30 थे, एक बाहर गया, 29 बचा, दो नए आ गए, तो 29 दो क्या हो गया? 31। अब क्या कह रहा है? 31 आ गए ना। यदि अब भी सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, कह रहा आज भी 15 है, तो 15 का नाम 15 के 5 हासिल लगा 1, 15 3 45, 45 1 46। अब भैया घटा लीजिए, घटाएंगे तो क्या बचेगा? आप कहेंगे भाई कितना बच जाएगा घटाने पे? तो 5 3 35। सवाल में 35 बच गया। 35 क्यों बचा? वही दो छात्र यही तो लेकर के आए हैं 35, तो 35 बच गया। अब इसमें सवाल में जो पूछे वही काम कर दीजिए। कह रहा सवाल में ना दोनों की आयु का अंतर 5 वर्ष है, यानी कि बड़ा जो होगा 5 वर्ष बड़ा होगा, तो 5 घटा लीजिए बचेगा 30। 30 से भाग करो 15, यानी कि छोटा 15 हो जाएगा, बड़ा 5 फालतू, 15 5 20। तो छोटा पूछा था, सवाल का आंसर क्या है साथियों? 15 है। ऑप्शन नंबर क्या है भाई? सी। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट बनाइए इसका, और फिर हम जो है 65 और आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ठीक, कम से कम समय में 10 क्वेश्चन निपटा के खत्म कहानी। ठीक, हटाया ना भाई? अब आइए साथियों, आखिरी सवाल 65 नंबर। इसमें देखिए क्या कह रहा है? एक क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों का आयु 18 तथा 20 वर्ष है। 18 और 20 वर्ष है, जोड़िए भाई 38 वर्ष। दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितने वर्ष हो जाते हैं? 38 वर्ष हो जाते हैं। अब आगे ध्यान से समझिए, इनके स्थान पे एक क्रिकेट टीम में दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु 2 माह वृद्धि हो जाती है। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। इनको भेजा गया ना, जब दूसरे दो नए आए तो सबके औसत में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। 2 माह की वृद्धि हो, 2 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22, 22 माह हो गया। यानी कि ये जो गए होंगे और जो आए होंगे 38 वर्ष लेके गए, 22 माह फालतू लेकर के आ गए, यानी कि 38 वर्ष तो आया ही प्लस 22 माह फालतू आ गया। तो भैया औसत चाहिए तो 38 वर्ष प्लस 22 माह, यही तो दो लोग लेकर के आए हैं, तो 2 से भाग, तो यहां पे बचेगा 19 वर्ष, और यहां पे 2 से काटेंगे तो 11 माह, तो 19 वर्ष 11 माह सवाल का आंसर है साथियों। तो साथियों हमने जो है 65 नंबर तक खत्म किया साथियों। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं साथियों, बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में साथियों। ठीक है साथियों, अब हमने अपनी मंजिल के करीब यानी कि औसत को लमसम हमने निपटा ही दिया है। 1 या 2 क्लास में इसको कहानी को खत्म करेंगे साथियों। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।